अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं AW इंग्लिश यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। फ्रेंड्स, मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 15वां है। इस कोर्स की 14 क्लासेस हम आपके लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप दोस्तों आप इस कोर्स से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, सबक नंबर 15 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले सबक यानी सबक नंबर 14 में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन सी टाइप अच्छे से सिखा दी है। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की कितनी टाइप्स हैं, और याद रखिए दोस्तों, एडवर्ब और उसकी टाइप्स डेली रूटीन में स्पीकिंग की बात करें तो इस्तेमाल किया जाता है, और राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में एडवर्ब की तमाम टाइप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप इनको बेहतर समझना चाहते हैं उसके लिए आपने हमारी प्रीवियस क्लास को लाजमी देखना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम आपको सिखाएंगे कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स। कंजंक्शन का माना क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। दोस्तों, अगर आपको पहले कभी कंजंक्शन समझ नहीं आया और इसकी टाइप्स कभी आपको पहले समझ नहीं आई तो आपने मेरे साथ इस लेसन को लाजमी आखिर तक देखना है। तो चलें दोस्तों, बाकायदा हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये वर्ड कहाँ से निकला है। ये बेसिकली वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन का माना क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। जैसा कि आपको इस तरह के बहुत सारे रोड्स नज़र आते हैं जहाँ पर दो सड़कें आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर दो रोड आपस में मिल रहे होते हैं उसे हम इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं। जंक्शन का वर्ड समझ आ गया? यानी इसका मकसद क्या होता है कि एक रोड को दूसरे रोड के साथ मिलाना, इसी वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। तो जब हम इसे जंक्शन के शुरू में हम कन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन का माना होता है हरफ़े अत्फ। हरफ़े अत्फ का काम क्या होता है कि ये वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। वो अल्फाज जो फ़िक्रे या अल्फाजों को मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कंजंक्शन बेसिकली वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करके या तो हम छोटे छोटे क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं, फ्रेजेस को, या कंप्लीट सेंटेंसेस को हम आपस में मिलाते हैं। जैसा कि आप दो चीज़ों को मिलाने के लिए गूंद का इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं ना, या आप एल्फी का इस्तेमाल करते हैं ताकि दो चीज़ें आपस में जुड़ जाएं। तो कंजंक्शन यहाँ पर बेसिकली यही रोल प्ले करेगा। कंजंक्शन वर्ड्स का काम ही ये होता है कि इसने दो वर्ड्स को, दो नाउन्स, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को आपस में मिलाना है। एग्जाम्पल्स के जरिए आपको 100% क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आसिम एंड वकास आर फ्रेंड्स। शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर और जूस। अब यहाँ पर दोस्तों आपने गौर करना है, यहाँ पर मैंने दो नाउन्स का इस्तेमाल किया है, आसिम एंड वकास। ये तो हमारे पास दो नाउन हैं। तो अगर आप आसिम और वकास को आपस में मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक वर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो आसिम और वकास दोनों नाउन्स को मिलाने के लिए आप एंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एंड वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आसिम एंड वकास आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एंड ने दो नाउन्स को आपस में मिला दिया, तो इसे हम कंजंक्शन वर्ड्स कहते हैं। समझ आई? एक और मिसाल देखें, शी वांट्स टू ड्रिंक वाटर और जूस। अब यहाँ पर हमारे पास दो नाउन है, जूस या वाटर। तो हमने जूस या वाटर को आपस में मिलाना है, तो इसको मिलाने के लिए हमने वर्ड कौन सा यूज़ किया है? और। तो याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर भी सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड्स नजर आए जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को आपस में मिला रहे होंगे, तो ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको कंजंक्शन की डेफिनेशन और जो एग्जांपल्स आपको मैंने दी हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंजंक्शन वर्ड क्या होता है, ठीक है। अब ज़रा दोस्तों कंजंक्शन की तमाम टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कंजंक्शन की तीन टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कॉरलेटिव कंजंक्शंस। अगर आपने इन तीनों नामों को पहली दफ़ा सुना है और आप समझना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग और कॉरलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, यकीन करें दोस्तों, अगर आप इस लेसन को मेरे साथ आखिर तक देखेंगे तो ये वर्ड्स डेफिनेशन आपको 100% आज क्लियर होने वाली हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो वाहिद अल्फाज होते हैं जो फिक्रात को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वाहिद अल्फाज की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे पास वर्ड्स आएंगे जो वाहिद यानी सिंगल नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है वाहिद, यानी एक ही वर्ड होगा जो कि इस्तेमाल होगा फिक्रात को आपस में मिलाने के लिए। तो वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर, नॉर, बट, एंड, और, येट एंड सो। यहां पर आपने एक ट्रिक अपने ज़हन में रख लेनी है दोस्तों। अगर आप कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो आपने कभी भी सेंटेंस के शुरू में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ नहीं करना। हाँ, हमारे पास कंजंक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि व्हेन, व्हेनेवर, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप कभी भी सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ट्रिक आपने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन वर्ड्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं, वो आपने लाजमी सीख लेना है। ये देखें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़हन में कोई ट्रिक आ जाए, कोई ऐसा वर्ड हो जिससे आपको सारे के सारे ये जो सिंगल वर्ड्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, आप इनको बेहतर समझ सकें, तो आपने इस वर्ड को अपने ज़हन में रखना है, फैन बॉयज। एफ का माना फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस एंड सो। तो अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, आपने बस फैन बॉयज वाला फॉर्मूला अपने ज़हन में रख लेना है। ओके, अब ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें। उसे चाय और सेब पसंद हैं। ही लाइक्स टी एंड एप्पल। यहाँ पर टी और एप्पल को किसने मिलाया है? एंड वर्ड ने, ठीक है। मैंने आपके लिए एक नई कार खरीदी है। आई हैव बॉट अ न्यू कार फॉर यू। फॉर यू, यहाँ पर कार और यू को आपस में फॉर मिला रहा है, ठीक है। ना वो अच्छी है ना उसकी दोस्त। नीदर शी इज गुड नॉर हर फ्रेंड। अब यहाँ पर नॉर जो है हर फ्रेंड को पीछे वाले सेंटेंस के साथ मिला रहा है। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं मसरूफ हूँ। आई वॉन्ट टू गो बट आई एम बिजी। बट आई एम बिजी, तो आई एम बिजी को आई वॉन्ट टू गो के साथ किसने मिलाया है? बट ने मिलाया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि उसने सेंटेंसेस को फिक्रात को आपस में मिलाना होता है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, एक ट्रिक बताई है जो कि आपने अपने ज़हन में रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको कभी ना भूलें तो आपने फैन बॉयज़ वाला फार्मूला लाजमी अपने ज़हन में रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नंबर 2 पे आ गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। वो अल्फाज जो एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से मिलाते हैं। एक चीज़ तो आपको मैंने शुरू में बता दिया दोस्तों, कंजंक्शन का माना होता है हरफ अतफ। क्या होता है? कंजंक्शन, हरफ अतफ, यानी वो अल्फाज चाहे वो सिंगल हों या वो डबल हों, उनका फंक्शन ये होता है कि उन्होंने वर्ड्स, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में मिलाना होता है। बात समझ आ गई है? तो इनके वर्ड्स कौन कौन से होंगे सब ऑर्डिनेटिंग के? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस, अनटिल, व्हाइल, what, when, whenever and where। बात समझ आ गई दोस्तों? अब अगर आप इन वर्ड्स को अपने ज़हन में रखना चाहते हैं, जिस तरह आपको मैंने फैन वॉइस वाला फार्मूला बताया है, तो इसका फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, आपने उसको लाजमी अपने ज़हन में रख लेना है। दोस्तों आपने वाइट बस को अपने ज़हन में रखना है। अब आपका जहन सफ़ेद बस पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वाइट बस वाला वर्ड आपने ज़हन में रखना है। इसमें सारे के सारे जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। वो कैसे? W से मुराद whenever, H से मुराद however, I से मुराद if, T से मुराद though, E से मुराद even if, P से मुराद because,
यू से मुराद अनलेस एंड एस से मुराद सिंस। तो आपने कौन सी ट्रिक अपने ज़हन में रखनी है? वाइट बस। वाइट बस से मुराद क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स। और कोऑर्डिनेटिंग का कौन सा था? फैन बॉयज। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक अहम चीज आपको बताता चलूं। पहले तो आपको मैंने बताया कि ये दो वर्ड्स, ये दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो इनका ये काम होता है, इन वर्ड्स का ये काम होता है कि इन्होंने दो सेंटेंसेस तो आपस में मिलाने होती हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस कौन से होती हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो अगर इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाना हो तो हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके ज़हन में एक कन्फ्यूजन होगी कि सर आप हमें ये सिखाएं कि डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। जी, तो सबसे पहले ज़रा हम उसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, तो डिपेंडेंट क्लॉज का माना होता है वो फ़िक्रा जो अपना माना पूरा करने के लिए किसी दूसरे फ़िक्रे पर इन्हिसार करे। जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं लेकिन आपके पास यानी आपकी अपनी अर्निंग नहीं है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं या आप अपने भाई पे डिपेंड करते हैं खर्चा वगैरह लेने के लिए, तो आप डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? वो फ़िक्रा जो अपना माना पूरा करने के लिए किसी दूसरे फ़िक्रे पर डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू कम टू विजिट, यहाँ पर बात समझ नहीं आएगी कि जब कभी तुम आओ। व्हेन द प्रेजिडेंट अराइव्स, जब प्रेजिडेंट आता है। तो हमने ऐसे सेंटेंसेस की बात करनी है, जब हम उनको बोलें तो हमें पूरी बात समझना है कि बात क्या की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट क्लॉज की, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो फ़िक्रे होते हैं जो अपना माना पूरा करने के लिए किसी दूसरे फ़िक्रे पर इन्हिसार ना करे। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें जैसे कि कोई जॉब कर रहा होता है और वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरह वो फ़िक्रात जो अपना माना पूरा करने के लिए किसी दूसरे फ़िक्रात पर इन्हिसार नहीं करते, यानी वो खुद से पूरा माना दे रहे होते हैं। वो कैसे? आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, आई एंजॉय सिटिंग बाय द फायर प्लेस, मुझे आग के साथ बैठना अच्छा लगता है। तो ये दोनों वो सेंटेंसेस हैं जो कि अपने माना खुद ब खुद पूरा दे रहे हैं। अगर हम इन्हें किसी सेंटेंस के साथ मिला भी दें, ना भी मिलाएं, तो सिंगल सेंटेंस भी पूरा माना दे रहे होते हैं। दोस्तों, आपको बात समझ आइए कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या फ़र्क होता है। डिपेंडेंट जो किसी पर अपना माना पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है, जब तक हम उसे किसी सेंटेंस के साथ नहीं मिलाएंगे वो अलग से अपना माना नहीं देगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट को अगर आप अकेला भी छोड़ देंगे तो वो आपको अपना माना पूरा दे सकेगा। तो बात समझ आ गई है। तो अगर आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसालों से आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के जो एग्जांपल्स हैं उसको देख लीजिए। वेन एवर यू कम टू विजिट, जब कभी तुम आओ। मीट मी एट होम, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, वेन एवर यू कम टू विजिट, जब कभी तुम आओ। तो हमें बात पूरी समझ नहीं आ रही थी इस पूरे के पूरे सेंटेंस की, लिहाजा हमें इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस यानी जो कि इंडिपेंडेंट होगा उसके साथ हमने लास्ट में मिलाना है। ठीक है, वेन एवर यू कम टू विजिट मीट मी एट होम, मुझे भी घर पर मिल लेना। व्हेन द प्रेजिडेंट अराइव्स, जब सदर आता है तो क्या होता है, हर कोई उसे खुशामदीद करता है यानी उसे वेलकम करता है। ऑल दो ही इज पुअर, ऑल दो, ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनको हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। ऑल दो ही इज पुअर बट ही इज़ वेरी जनरस। ओके, आफ्टर आई लीव वर्क आई विल स्टॉप एट द ग्रोसरी स्टोर। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में क्या डिफरेंस होता है। अब ज़रा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स की। बिफोर ही कॉन्टैक्टेड मी आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम, आपको मैंने बताया था ना कि कुछ कंजंक्शन शुरू में इस्तेमाल होते हैं। बिफोर ही कॉन्टैक्टेड मी, इससे पहले कि वो मुझे रब्ता करता। अब अगर हम इस सेंटेंस को लें, ही कॉन्टैक्टेड मी सिर्फ, यानी अगर हम इसी सेंटेंस को लें तो ये हमें माना पूरा दे रहा है। अगर इस सेंटेंस को हम अकेला छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल आपको पूरा माना देगा। लेकिन जब हमने इसके शुरू में लगा दिया बिफोर, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। ठीक है, तो अब जब तक हम इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ नहीं मिलाएंगे ये अपना माना पूरा नहीं देगा। बिफोर ही कॉन्टैक्टेड मी आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम,
ओके, ही एक्सप्लेन्ड हाउ ही कंप्लीटेड इट इन अ फ्यू डेज। हाउ ही कंप्लीटेड इट इन अ फ्यू डेज, तो बात समझ नहीं आएगी कि कौन सा काम, ठीक है। ही केम टू वर्क ऑल्दो ही फेल्ट सिक, दरम्यान में भी और शुरू में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल मी आफ्टर यू अराइव, आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन, आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। आई लव किटन्स, ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। बिकॉज दे आर सो क्यूट, बिकॉज दे आर सो क्यूट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई हैव बीन अ डांसर, ये पूरा का पूरा माना दे रहा है। सिंस आई वॉज यंग, सिंस आई वॉज यंग, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर दो चीज़ें सिखाई हैं। एक तो आपको मैंने ये बताया कि सब ऑर्डिनरी कंजंक्शंस की जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ट्रिक भी आपको मैंने बता दी है। ट्रिक आपने कौन सी याद रखनी है, वाइट बस वाली। नंबर 2 आपको मैंने ये बताया कि सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं किसको मिलाने के लिए, दो सेंटेंसेस को। वो दो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में भी आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया है। दोस्तों लास्ट में हमारे पास आ जाता है कॉरलेटिव कंजंक्शन। क्या, कॉरलेटिव कंजंक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्फाज के जोड़े जो दो मुख्तलिफ फ़िक्रात को आपस में मिलाने के काम आते हैं। आपको मैंने पीछे सिखाई हैं दो टाइप्स, उनमें जो वर्ड्स होते हैं वो सिंगल हैं, ऑल्दो, इफ, बट, एंड। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कॉरलेटिव कंजंक्शन की तो इसमें वर्ड्स सिंगल नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, पेयर होंगे। मिसालें देख लें, आपको समझ आ जाएगा। ईदर और, नीदर नॉर, इस तरह के वर्ड्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। बोथ एंड, एज, सो, एंड, वेदर और, तो इस तरह के आपको वर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। स्पीकिंग के दौरान और राइटिंग के दौरान इन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पर भी आपके सामने दो वर्ड्स आएंगे किसी भी सेंटेंस में, तो आपका माइंड फ़ौरन जाना चाहिए कि कौन से वर्ड्स हैं, कॉरलेटिव कंजंक्शन। मिसालें देख लेते हैं, मज़ीद आपको वाज़े हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने एक ये ट्रिक अपने ज़हन में रख लेनी है, क्योंकि मैं आपको हर एक जो कंजंक्शन की टाइप है उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपने उस ट्रिक को फॉलो करना है अगर आप बेहतर तरीके से और इजीली इन वर्ड्स को और इस टाइप को अच्छे से समझना चाहते हैं। दोस्तों कॉरलेटिव कंजंक्शन को अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसकी ट्रिक ये है कि हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अगर हम इसमें से किसी एक वर्ड को हटा देंगे तो दूसरा बेमानी बन जाता है। मिसाल देखें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये है कॉरलेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ नॉट ओनली का इस्तेमाल करें बट ऑल्सो को हटा दें तो नॉट ओनली इसका कोई माना नहीं बनेगा। इसी तरह ईदर को हटा दें और को इस्तेमाल करें तो बेमाना हो जाएगा। वेदर का इस्तेमाल करें और का इस्तेमाल ना करें तो ये भी बेमाना हो जाएगा। नीदर का इस्तेमाल करें, नॉर का इस्तेमाल ना करें तो अकेला जो है वो माना नहीं दे सकता। तो बात आपको समझ आइए, जब भी ये वर्ड्स आएंगे ये हमेशा पेयर में आएंगे। इन दोनों वर्ड्स का आपने इस्तेमाल करना है। आपने ऐसे कहना है ईदर और, वेदर और, नीदर नॉर। अकेले आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमेशा पेयर में आएंगे। मिसालें देख लेते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। ईदर यू और आई गो देयर, अगर यहाँ पर हम लगाएं ईदर यू, आगे हमने बोला आई गो देयर, तो बात सही समझ नहीं आएगी, बेमानी बात हो जाएगी। या तो आप या मैं वहाँ जाऊँ, ईदर यू और आई गो देयर। नीदर शी नॉर ही लाइक्स द जूस, ना वो और ना ही उसे जूस पसंद है, यानी ना लड़की को जूस पसंद है ना लड़के को जूस पसंद है, ठीक है। वेदर टू स्टे हियर फॉर डिनर और गो समवेयर एल्स, चाहे रात के खाने के लिए यहाँ रहना है या कहीं और जाना है। वेदर और दोनों पेयर में आ रहे हैं, ठीक है। ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच, वो न सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि फ्रांसीसी भी बोलता है। दोस्तों आपको समझ आ गया कि किस तरह आपने कॉरिलेटिव कंजंक्शन के जो वर्ड्स हैं उनको आपने पेयर में यूज़ करना है, ठीक है। तो बस अपने जहन में एक चीज़ को रखिएगा दोस्तों, अगर आप इन तीनों टाइप्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको जो मैंने फार्मूला बताया है, जो आपको मैंने ट्रिक बताई है, अपने जहन में रखें। सबसे पहले टाइप को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने फैन बॉयज़ को अपने जहन में रखना है, फैन बॉयज़। नंबर 2 पे आपने किसको रखना है, वाइट बस को, वाइट बस। और कॉरिलेटिव कंजंक्शन को अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं तो आपके जहन में एक चीज़ लाजमी आनी चाहिए कि ये हमेशा पेयर में आएंगे, जोड़े में इस्तेमाल होंगे सेंटेंस में। अगर इनमें से किसी एक को हम हटा देंगे तो बेमाना हो जाएगा, आप उसे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 15 यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।